हेलो साथियों, करेल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम एसएससी जीडी स्पेशल में एसएससी जीडी के हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट हैं 25 नंबर का जो हिंदी पूछी जाने वाली है वो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। और यही प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स यूपी लेखपाल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि यूपी लेखपाल में भी 25 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। तो बेटर होगा अगर आप 25 सही करें या 25 में 24 सही करें, क्योंकि यही एक ऐसे अंक हैं जो आपको मेरिट में लाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और ये जितनी भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, मैंने जो 2019 का पेपर है उससे भी लिया है, और हिंदी की जो परीक्षाएं हैं उनमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उनसे लिए हैं। तो ये आपको काफ़ी मदद करेंगे लेवल समझने में कि पेपर कैसे आता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। रिक्त स्थान जो हैं एसएससी जीडी में वो 8 से 9 नंबर के रिक्त स्थान या किसी किसी में 5 से 6 नंबर के रिक्त स्थान आते हैं। सभी मैंने कैटेगरी वाइज लिए हैं, जितने नंबर के जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उतने ही मैंने यहाँ पे कवर किया है। चलिए, रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द भरें। देखते हैं क्या आएगा। वह चैन से रहना चाहता हूँ, गलत है। आप चैन से रहना चाहता हूँ, गलत है। तुम चैन से रहना चाहता हूँ, नहीं फ्रेंड्स, क्या होगा यहाँ पे, मैं चैन से रहना चाहता हूँ। उचित विकल्प यही होगा इस रिक्त स्थान में, मैं चैन से रहना चाहता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी यही पूछा गया है, खाली जगह ने अपना घोंसला बनाया। तो घोंसला कौन बनाता है फ्रेंड्स? चीता नहीं बनाता, शेर नहीं बनाता, हाथी नहीं बनाता। कौन बनाएगा? पक्षी बनाते हैं। कौन बनाएगा? कबूतर ने अपना घोंसला बनाया। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स 2019 में एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे, वहीं से मैंने ये लिए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध अशुद्ध शब्द भी फ्रेंड्स 3 से 4 नंबर के पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। चाय ठंडा हो गया, ये कहाँ होता है फ्रेंड्स? चाय ठंडी हो गई, ये होता तो सही होता। हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, नहीं फ्रेंड्स, हलवा गरम गरम अच्छा लगता है, अच्छी नहीं अच्छा लगता है। क्या होगा? अच्छा लगता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। पकने से पहले जामुन हरी होती है। जामुन लग तो स्त्रीलिंग रहा है, लेकिन फ्रेंड्स जामुन स्त्रीलिंग नहीं होता। जितने भी फल हैं ज़्यादातर मोस्टली वो पुल्लिंग होते हैं। तो जब मोस्टली पुल्लिंग होते हैं तो यहाँ भी पुल्लिंग आएगा। पकने से पहले जामुन हरा होता है, जामुन भी पुल्लिंग होता है, तो पकने से पहले जामुन हरा होता है, तो ये भी गलत है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये कथन एकदम सही। आपको लग रहा होगा कि वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ जो टैगलाइन चल रही है, तो इस हिसाब से ये गलत होगा। नहीं, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ ये शुद्ध है, बात एक ही है। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर भी शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है कि ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो पुनरुक्ति दोष है इस सेंटेंस में है, हर एक और प्रत्येक एक ही बात हो गई, तो एक जो एक ही बात को रिप्रेजेंट करे वो एक ही बार तो आएगा। तो यहाँ पे ये तो गलती है, यहाँ होना चाहिए ऑफिस में हर एक की चर्चा हो रही थी, बस काफ़ी है। तो ये भी गलत हुआ, शुद्ध नहीं है। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, इसमें कोई त्रुटि नहीं है फ्रेंड्स, यही वाक्य शुद्ध है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही है। अगला भी देख लेते हैं, यह आदमी सबकी राज जानता है। नहीं, यह आदमी सबके राज जानता है फ्रेंड्स, जिस हिसाब से चलेंगे उस हिसाब से चलेंगे, सबके राज जानता है। बीज अंकुरित होने वाली है, तो बीज अंकुरित होने वाली नहीं, होने वाला है फ्रेंड्स। यहाँ पे लिंग संबंधी अशुद्धि है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। फिर आपको ये 3 सेंटेंस मैंने दिए हैं जो 3 से 4 नंबर के पूछे जाते हैं, शुद्ध वाक्य पूछे जाते हैं। और शुद्ध वाक्य में ही जो वाक्य रिप्लेसमेंट होता है किसकी जगह, ये तो वो भी पूछे जाते हैं। तो ये 5-6 नंबर के ये बन जाते हैं एसएससी जीडी में। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, कोई दोष नहीं है फ्रेंड्स, सही है। जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, नहीं फ्रेंड्स, मोटापा बढ़ता है। यहाँ भी लिंग संबंधी अशुद्धि है, मोटापा बढ़ता होना चाहिए, तो ये तो गलत है। पहला ऑप्शन सही है, लेकिन आगे देख लेते हैं क्या कमी है इनमें। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, नहीं, हरा पेड़ ऑक्सीजन देता है, ये होना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पर भी लिंग संबंधी अशुद्धि है, वो वचन संबंधी अशुद्धि है फ्रेंड्स। मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है, ये तो बिल्कुल गलत है। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, ये होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अतिथि ने भोजन करने की खाली जगह व्यक्त की। तो अतिथि भोजन करने क्या व्यक्त करेगा? मैंने कहा था ना आपसे 4 से 5 नंबर, 7 से 8-9 नंबर तक ये खाली रिक्त स्थान आते हैं, तो वही मैंने यहाँ लिए हैं। अतिथि ने भोजन करने की क्या व्यक्त की? आकांक्षा, इच्छा, कामना, उत्कंठा।
तो क्या होगा, अतिथि ने भोजन करने की इच्छा व्यक्त की फ्रेंड्स, क्या होगा, ऑप्शन बी एकदम सही है। उत्कंठा फ्रेंड्स जो किसी चीज़ को जानने की जब खास जिज्ञासा होती है उसे कहते हैं उत्कंठा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का खाली जगह दिया, क्या दिया, आदेश दिया फ्रेंड, निर्देश दिया, निर्णय दिया, क्या दिया, तो न्यायालय ने क्या दिया फ्रेंड, न्यायालय तो आदेश देता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी आदेश देता है, हाई कोर्ट भी आदेश देता है, तो क्या होगा, न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का आदेश दिया, तो यहाँ पे आदेश सही होगा। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है, पूछा है फ्रेंड्स, तो कुशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब देखिए कुशल का अर्थ क्या होता है, कुशल वह इस काम में कुशल है, यानी वह इस काम में दक्ष है, निपुण है, प्रवीण है, ये तीनों कुशल के पर्यायवाची हैं, जबकि अच्छ कुशल का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए सही होगा कि कुशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं, अच्छ। ये भी फ्रेंड एसएससी जीडी 2019 में पूछे गए प्रश्न हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोक शब्द का विलोम है, तो लोक शब्द का विलोम क्या होगा, द्वैलोक होगा, आलोक होगा, परलोक होगा, बिलोक होगा। लोक का विलोम फ्रेंड्स परलोक होता है, क्या होता है, परलोक। आलोक का अंधकार होता है, क्या होता है, अंधकार होता है। आलोक का अंधकार, लोक का परलोक होगा। आगे देखते हैं अगला विलोम शब्द। सम शब्द का विलोम, 2 नंबर के विलोम पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, 2 नंबर के पर्यायवाची पूछे जाते हैं और 2 नंबर के मुहावरे पूछे जाते हैं, बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से मैंने लिया है सम, और ये 2019 में पूछे गए प्रश्न हैं। सम शब्द का विलोम क्या होगा, तो सम का विलोम फ्रेंड्स विषम होता है, क्या होता है, सम का विषम होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, तो पुत्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। पुत्री के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, द्वेता होता है, तनया होता है, सुता होता है। दोहित्र फ्रेंड्स पौत्र होता है, क्या होता है, पौत्र, पौत्र होता है दोहित्र, पौत्री होती है दोहित्री। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम सही है, पुत्री का पर्यायवाची दोहित्र नहीं है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पक्षी का पर्यायवाची द्विज है, खग है, विहग है। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला, एक बार पक्षी अंडे से जन्म लेता है और एक बार मक्खी कोख से जब अंडा बन के जन्म लेता है, तो द्विज होता है, खग होता है, विहग होता है, पंथी नहीं होता। पंथी का मतलब होता है राहगीर, क्या फ्रेंड्स, राहगीर होता है पंथी का मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, जो मुश्किल से प्राप्त हो। 2 नंबर के ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आते हैं, ज़्यादातर सेटों में मिले 2 नंबर का मिला है ये। तो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड, उसे कहते हैं दुर्लभ। मुश्किल से प्राप्त होने वाले को क्या कहते हैं, दुर्लभ। सुलभ जो आसानी से प्राप्त हो, जो आसानी से प्राप्त हो उसे कहते हैं सुलभ, आसानी से। जो लांगा ना गया हो उसे कहते हैं अलंग, उसे कहते हैं अलंग। अलभ्य जिसे जिसे पाया ना जा सके उसे कहते हैं अलभ्य, क्या कहेंगे फ्रेंड्स, अलभ्य। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं, जो अवसर के अनुसार बदल जाए फ्रेंड्स उसे क्या कहेंगे, उसे यथास्थितिवादी, भाववादी। यथास्थितिवादी जो ये तो नहीं है, भाववादी ये भी नहीं, आदर्शवादी ये भी नहीं, क्या होगा, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी होगा। स्थिति के अनुसार बदल जाने वाला यथास्थितिवादी होगा, लेकिन पूछा है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला तो अवसरवादी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध शब्द चुनिए, तो शुद्ध शब्द यहाँ पे कौन सा है, औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक। तो औद्योगिक का शुद्ध शब्द क्या है फ्रेंड्स, कैसे लिखा जाता है औद्योगिक, ऑप्शन ए एकदम सही है, इस तरह से लिखा जाएगा औद्योगिक। 2 नंबर की बर्तनी पूछी जाती है एसएससी जीडी में, तो ये 2 नंबर की बर्तनी मैंने ली है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, और ये सबके सब पूछे गए क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, और ज़्यादातर जो इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन लिए वे 2019 एसएससी जीडी जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसमें पूछे गए हैं। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, रामायण, 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 रामायण। कौन सा सही होगा फ्रेंड्स, रामायण, बी सही होता है रामायण। नेक्स्ट देखते हैं। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है।
अब आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंसू कोई कब पीकर रह जाता है? जब वो किसी से मार खा जाए और चुप रह जाए तो उसे कहेंगे फ्रेंड्स कि वो आंसू पीकर रह गया। तो इसका मतलब क्या है? आंसू बहने न देना, ये तो गलत है। अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना गलत है। गुस्सा होना, ये भी नहीं। तो आंसू पीकर रह जाने का मतलब है चुपचाप दुख सह लेना। क्या होगा? चुपचाप दुख सह लेना। गुस्सा होने का मतलब होगा आंखें दिखाना। ठीक है, तो आंसू पीकर रह जाना का मतलब है चुपचाप दुख सह लेना। नेक्स्ट देखते हैं, आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कहते हैं ना, आंधी के आम हैं लूट लो। अब आंधी आवे, अब आप आंधी आने का ही इंतज़ार करते रहो। उससे पहले आपने कोई काम नहीं किया, आप सोच रहे हैं कि आंधी आए तभी ये काम करेंगे। तो आंधी आवे बैठ गवावे मतलब जब आंधी आने का ही आप इंतज़ार कर रहे हैं और तब तक क्या है, समय को बैठ कर गंवा रहे हैं, समय गंवा रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? संकट से मुंह फेर लेना, ये नहीं है। विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतज़ार करना, तो यही तो आपकी परिस्थितियाँ नहीं कह रही कि आप बैठ कर खाएँ और आप फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जब मतलब ये स्थिति आ जाएगी तब हम खाएंगे, तब कमाएंगे। तो ये इसका अर्थ यही हुआ कि विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतज़ार करते रहना। ऑप्शन बी एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं, शब्द है यथोचित। यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा फ्रेंड्स? यथो प्लस उचित, यथा प्लस उ प्लस चित, यथा प्लस उचित, यथा प्लस औचित। तो यथोचित का संधि विच्छेद क्या होगा फ्रेंड्स? यथा प्लस उचित होगा और यहाँ पर गुण संधि होगी। कौन सी फ्रेंड्स? गुण संधि होगी। यथा प्लस उचित, यथोचित। नेक्स्ट देखते हैं, अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप का समास विग्रह हो गया रूप के अनुसार। क्या हो गया? रूप के अनुसार। अनुरूप का अर्थ हो गया रूप के अनुसार। तो अब जब विभक्ति चिन्ह के आ गया तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये जो गद्यांश आती हैं फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद आते हैं, पैसेज आते हैं, उसे पढ़ के आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। ये 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ये ज़्यादातर परीक्षाओं में ये खाली जगह करके ही दिए थे, तो मैंने आपको खाली जगह करके ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। आइए देखते हैं, रिक्त पद एक में उपयुक्त शब्द क्या आएगा? तो पढ़िए, सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा खाली जगह होती है। तो सत्य भाषण कोई देगा तो मनुष्य की आत्मा कैसी? दुर्बल, कमज़ोर हो जाएगी, समाज हो जाएगी, निंदा हो जाएगी, बलवान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा बलवान होती है फ्रेंड्स, ताकतवर होती है। आगे देखते हैं, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। हमें यहाँ पे रिक्त पद दो में भरना है। क्या शब्द आएगा? उसके मन को सुख और खाली जगह प्राप्त होती है। उसके मन को क्या प्राप्त होती है? बड़ाई, कमी, शांति और अशांति। उसके मन को सुख, सुख के साथ अशांति नहीं होगा फ्रेंड्स, सुख के साथ क्या होगा? शांति आएगा। अतः ऑप्शन बी एकदम सही है। उसके मन को शांति, सुख और शांति प्राप्त होती है। तो ऑप्शन बी में क्या आएगा? शांति आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त पद में उपयुक्त क्वेश्चन नंबर 23 है। तीसरी जो जगह है उसमें उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो तीसरी जो जगह है उसमें उपयुक्त शब्द क्या होगा? सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता कि यदि उसकी गठरी खुल गई, लकड़ी खुल गई, बर्तन खुल गई या पोल खुल गई। तो क्या होगा? सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता कि उसकी अगर पोल खुल जाए, अगर कोई सत्य बोलता है तो उसे क्या पोल खुल जाने का डर होगा? नहीं होगा। तो यही है यहाँ पे, सत्यवादी को कभी यह डर नहीं होता या भय नहीं होता कि यदि उसकी पोल खुल गई तो क्या होगा। तो अतः यहाँ पे ऑप्शन एकदम सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। रिक्त पद 4 में उपयुक्त शब्द क्या आएगा? तो 4 में उपयुक्त शब्द क्या आएगा? उसे मानसिक शांति रहती है। इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में क्या होती? पूजा। अच्छा, झूठ वाले की पूजा होगी? नहीं होगी। मजाक होता तो है, लेकिन उपयुक्त शब्द चुनना है जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो। प्रशंसा होती है? प्रशंसा तो कैसे भी नहीं हो सकती झूठ बोलने वाली। निंदा जरूर होती है, सब लोग उसकी निंदा करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो शुद्ध शब्द होगा क्या होता है? निंदा होती रहती है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में निंदा होती रहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त।
रिक्त पद 5 में उपयुक्त शब्द क्या आएगा? तो 5 में देखिए, असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी खाली जगह नहीं बोल पाते। क्या नहीं बोल पाते? घटिया, नीचा, सत्य, बढ़िया। सत्य नहीं बोल पाते फ्रेंड्स। जो उनकी प्रवृत्ति में जब जो असत्यवादी होते हैं हमेशा असत्य बोले रहे, तो उसे फिर असत्य ही शब्द उसके मुंह से निकलते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण, मतलब जो डेली बोलता रहता है, फिर उस स्वभाव के कारण वह कभी भी सत्य नहीं बोल पाता फ्रेंड्स। ऑप्शन बी एकदम इसका राइट आंसर है। ये पांचों के पांचों प्रश्न हैं जो फ्रेंड्स आर्टिकल के, ये एसएससी जीडी 2019 पेपर से ही लिए हैं मैंने, 2019 पेपर से ही। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, और बढ़िया लगा हो तो इस प्रैक्टिस सेट को शेयर करिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंतज़ार करिए, आगे भी मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाता रहूँगा। कम से कम 500 क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। 500 क्वेश्चन का मतलब हो गया फ्रेंड्स, में कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट आपको एसएससी जीडी के कराने वाला हूँ। हिंदी के 20 प्रैक्टिस सेट में, ये क्या लिख के, 20 प्रैक्टिस सेट में आपको कराने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों।